सभी देश और प्रदेशवासियों को नमस्कार। मैं गोपाल सिंह कुशवाहा, प्रदेश महामंत्री कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश। एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल गोपाल सिंह कुशवाहा ऑफिशियल पर। आज एक खास विषय के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूं और वो विषय एक ऐसे सदी के महानायक, आधुनिक भारत के प्रणेता, महान दार्शनिक और महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा राव फूले, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, उनके जीवन पर आधारित है। उनके जीवन पर आधारित आज ये वीडियो मैं इस उद्देश्य से बना रहा हूँ कि आज ही के दिन यानी कि 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र में राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फूले का जन्म हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में कई चीज़ों से सीखकर, कई चीज़ों को अपनी जिंदगी में प्रयोग कर कर समाज को एक नई दिशा देने का इन्होंने प्रयास किया। और खासकर उन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में देश और दुनिया में उतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे, ऐसी परिस्थितियों में इन्होंने समाज में एक बहुत बड़ी जो रूढ़िवादी जो परंपरा थी, जिसको हम छुआछूत कहते हैं, छुआछूत से मुक्ति दिलाया दलितों को। और इसके साथ ही शोषितों, पिछड़ों और दलितों को जो शिक्षा का अधिकार इस देश के अंदर नहीं था, वो शिक्षा का अधिकार महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी ने दिलाया। हुआ ये एक वाक्य उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि जब वो किसी रास्ते से निकलते तो वहां पे जो शूद्र वर्ग की महिलाएं होती थी या दलित वर्ग की जो महिलाएं होती थी, उनके पति के शांत होने पर उनका सर के बाल यानी उतरवा दिए जाते थे, यानी कि सर मुंडवा दिया जाता था। और इन सारी चीज़ों से उनके अंदर काफ़ी पीड़ा हुई, समाज को लेकर और इस देश के अंदर जातीय व्यवस्था को लेकर। वो जातीय व्यवस्था को लेकर इसलिए पीड़ा हुई क्योंकि उस समय की जो जातीय व्यवस्था थी वो ऊंच नीच से भरी हुई थी। तो उन्होंने इन चीज़ों को लेके काफ़ी प्रयास किया और उन्होंने सन 1848 में देश के अंदर पहला महिला विद्यालय स्थापित किया। और उन्होंने निर्णय लिया कि हम सबसे पहले हमारी पत्नी को पढ़ाएंगे, इसके बाद हम हमारे मोहल्ले पड़ोस में, आसपास में जो भी बच्चियां हैं या बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाने लिखाने का काम हम करेंगे। ये बड़ा ही साहसपूर्ण कदम था उस समय, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के तहत शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। और तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। उस चुनौतीपूर्ण कार्य को, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए उन्होंने ये कार्य किया। और ये कार्य न किया बल्कि ये दुनिया को और देश को उन्होंने ये दिखाया कि आप जब किसी भी काम को लेकर, किसी भी चीज को लेकर ठान लोगे और मन में आप प्रतिज्ञा लोगे, संकल्प लोगे, तो आप उस कार्य में जरूर सफल होगे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई, चूंकि वो कवि भी थे तो कई किताबें भी लिखी, एक लेखक भी थे, दार्शनिक भी थे। तो उनकी एक बहुत ही सुप्रसिद्ध जो पुस्तक है वो गुलामगिरी है। और मैं सब लोगों से ये निवेदन करूंगा कि एक बार अगर महात्मा ज्योतिबा राव फूले के बारे में ज़्यादा विस्तार से जानना है तो एक बार गुलामगिरी प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। उन्होंने इस देश के अंदर किसी भी जाति, वर्ग और धर्म की महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले को शिक्षित किया। और उनको शिक्षित करने के बाद महिलाओं के लिए अलग से विद्यालय खुलवाया। और इसके बाद उनने मिलकर इस देश में महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया। तो ऐसे महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी का पूरा जीवन हालांकि संघर्ष में व्यतीत हुआ। जब इन सारी चीज़ों को लेके, जब वो समाज के बीच में जाते थे, लोगों के बीच में जाते थे, तो उन्हें तमाम प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लोग उनके इस महिलाओं को पढ़ाने लिखाने की खिलाफ थे कि महिलाएं पढ़ें लिखें ना, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार ना मिले। उस समय
जो वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था के तहत कुछ लोग दलितों और शूद्रों को भी पढ़ाने के खिलाफ थे कि इनको पढ़ाया नहीं जाए, यानी कि अनर्थ हो रहा है, धर्म के खिलाफ हो रहा है। और उन्हें इन सारी चीजों को करते हुए उनके माता पिता द्वारा उन्हें उनके घर से बाहर भी निकाल दिया गया। लेकिन उन्होंने अपने घर से निकलना पसंद किया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित किया था उस लक्ष्य से वो भटके नहीं। अंततः आज समाज और पूरा देश उन्हें इसी चीज को लेकर हमेशा याद करता है। मैं सभी देश और प्रदेशवासियों को पुनः महात्मा ज्योतिबा फूले जी के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर उन्हें सत सत नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और आप सभी को शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद।